संसाधन क्या होता है? वो इतिहास लिखने की बात थी। संसाधन वो होता है जो जरूरत को पूरा करे। अब कोई आदमी है या हम ही लोग हैं, अब हमको किसी चीज का जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए जो भी सामान आएगा, जो भी वस्तु होगा, वो संसाधन कहलाएगा। जैसे अगर जरूरत पड़ा खाने के लिए, तो खाने के लिए कौन सी का जरूरत पड़ेगा? सबसे जरूरी हाथ है। हाथ संसाधन हो गया। उसके बाद प्लेट है, प्लेट में चावल रखेंगे, रोटी रखेंगे, तब खाएंगे, तो प्लेट भी संसाधन हो गया। चावल जो है वो भी संसाधन है। तो संसाधन का मेन मतलब क्या हो गया? जो भी चीज है किसी की जरूरत को पूरा कर दे, संसाधन हो गया। अब आदमी है, आदमी भी किसी का जरूरत पूरा कर देता है, आदमी भी संसाधन हो गया। हम किसी का मदद कर रहे हैं, हम भी संसाधन हो गए। समझ गए ना? तो संसाधन का एक शब्द में यही मतलब हो गया कि जो भी चीज जो दुनिया में है, किसी का मदद कर रहा है, किसी का सहायता कर रहा है, वो संसाधन है। अब वो चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई वस्तु हो, उस सब का सब संसाधन। वहीं सीधा सीधा रखा रहेगा तो संसाधन नहीं है। आज जैसे वो किसी का मदद कर दिया, संसाधन बन गया। ठीक? तो अब ये जितना भी वस्तु है, उन सबको, सारा का सारा वस्तु संसाधन है। वो संसाधन को कई ग्रुप में बांट दिया गया कि अब देखिए, जितना भी वस्तु होगा जो ऑटोमेटिक बना होगा, अपने आप बना होगा, उन सारे वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। और जो संसाधन, जो वस्तु होगा जो किसी का मदद करेगा, लेकिन वो चीज़ अपने आप नहीं बना है, बल्कि मनुष्य बनाया है, कोई आदमी बना दिया है उसको, तो उन सब चीज़ों को मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। जितना सारा संसाधन अपने आप बना हुआ है, उस सबको प्राकृतिक संसाधन, और जितना सारा संसाधन को कोई बनाया है, मानव निर्मित संसाधन। दो को संसाधन क्लियर? तो कितना, कौन कौन सा संसाधन है जो अपने आप बना है? लोहा, कोयला, पहाड़, मिट्टी, नमक। नमक अपने आप बनता है, अपने आप बनता है। पानी सूख जाता है उसमें से, तो प्यूरिफाई करेंगे तो बन जाएगा वो, तो बन जाएगा कौन सा संसाधन? मानव निर्मित। लेकिन ऑटोमेटिक बन गया तो प्राकृतिक संसाधन। यही है। पेड़ पौधा का ऐसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन। हम लोग प्राकृतिक संसाधन, हम लोग प्राकृतिक संसाधन। चलिए, यानी मनुष्य जो होता है, मनुष्य प्रकृति के द्वारा ही बनता है। तो ये हो गया प्राकृतिक संसाधन, मानव नहीं। अच्छा, लोहा को बताइए, लोहा कौन सा संसाधन है? ऑप्शन दे रहे हैं। जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और संभाव्य संसाधन। लोहा कौन सा संसाधन है? ऑप्शन संभाव्य संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, संभाव्य संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। अब इधर चलेंगे तब पता चलेगा। अभी मतलब कि ऑप्शन में हम लोग को अगर रहता कि प्राकृतिक संसाधन, तो वो हो जाता है, लेकिन ऑप्शन से उसे गायब कर दिया। तो इस तरह को देख, फैक्ट्स लेकर के चलेंगे आगे। देखिए, अब इन सब चीज़ों में और वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता आए। भूगोलवेत्ता कहते हैं कि इसको देखिए, जो भी वैज्ञानिक लोग हैं वो दो कैटेगरी का होते हैं। एक जो जीव जंतुओं को विषय में अध्ययन करते हैं, उनको जीव विज्ञान का वैज्ञानिक कहा जाता है, जीव प्राणी वैज्ञानिक। और जो जगह जगह पे क्या है, कैसे है, इन सब जगहों का अध्ययन करेंगे, उनको भूगोल वैज्ञानिक कहेंगे। तो कुछ भूगोल वैज्ञानिक आए और वो दूसरा नियम दिए कि देखिए, इससे काम चलने वाला नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फैक्ट हो जाएगा। तो जितना भी चीज़, इसको दो तरीके से बांटे और कहे कि जितना भी चीज़ अपने आप एक बार ख़त्म होगा तो फिर दोबारा नहीं बनेगा, उस सारा चीज़ को अलग कैटेगरी में रख दिए। और जितना सारा संसाधन था जो खत्म होने पर फिर दोबारा बन जाएगा, उस सबको अलग कैटेगरी में, दो पार्ट में संसाधन को बांट दिए। तो जो ऑटोमेटिक अपने आप बन जाने वाला था, जैसे खत्म किए और फिर से बन जाएगा, उस संसाधन को कहे नवीकरणीय संसाधन। और जो एक बार खत्म हो गया तो दोबारा नहीं बना, अनवीकरणीय संसाधन। जैसे
सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश हम लोग ले रहे हैं तो खत्म होने वाला है, कभी नहीं खत्म होगा। वो हो गया नवीकरणीय संसाधन, पुनः निर्माण होता जा रहा है। लेकिन पेट्रोलियम ले लीजिए, पेट्रोल जो बाइक में डाल के चलाते हैं, अब मान लीजिए जमीन के अंदर इतना पेट्रोल है, इतना दूर में, अब उसमें से निकाल के पेट्रोल का यूज कर ले रहे हैं तो खत्म हो गया। कुछ पेट्रोल निकाल लिए तो उतना खत्म हो गया, लेकिन उधर बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये हो गया अनवीकरणीय संसाधन, दोबारा नहीं बन रहा है। इसी तरह से और सारा चीज ले लीजिए, भोजन है, भोजन हम लोग खा लिए तो कौन सा साधन हो गया, दोबारा नहीं बनने वाला है भोजन, अनवीकरणीय संसाधन। लेकिन वही अगर दोबारा बनने वाला होता तो नवीकरणीय संसाधन। लोहा कौन सा संसाधन होगा, नवीकरणीय संसाधन होगा, क्योंकि लोहा को कोई खत्म नहीं करेगा, उसको पिघला कर दूसरा बनाया जा सकता है। तो लोहा का कौन सा संसाधन हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन। इस तरह से पेट्रोलियम हो गया अनवीकरणीय, कोयला अनवीकरणीय, कोयला को खत्म करेंगे गायब, फिर दोबारा बनने वाला नहीं है, कई हजार साल में बनेगा कोयला। तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन ये दोनों भी क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं जैविक और अजैविक। तो उसके बाद से फिर दूसरा भूगोलवेत्ता आए और बोले कि देखिए इस हिसाब से भी नहीं, अब जीव के आधार पर बांटेंगे। जो जितना भी संसाधन है जो किसी का मदद करता है, उसमें से जो जिंदा रहेगा उसको जैविक संसाधन कहेंगे, और जो मरा हुआ चीज है उसको अजैविक संसाधन। तो ले लीजिए जानवर को, जानवर सब भी संसाधन है, ऐसे घूम रहा है, चल रहा है तो कोई काम नहीं कर रहा है हम लोग का, लेकिन जैसे उस अगर बैल है, बैल को ले जाकर खेत जोत रहे हैं तो संसाधन हो गया। ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से काम कर रहे हैं तो संसाधन है। साइकिल है, साइकिल से काम कर रहे हैं तो संसाधन है। साइकिल रखा हुआ है तो संसाधन नहीं है। तो इस तरह से देखेंगे तो जितना भी जीव वाला जो चीज होगा, जैसे पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे संसाधन है। कैसे हम लोग मदद करता है, कहाँ करता है, क्या करता है, हवा देता है। चलिए ये तो कंप्लीट है। तो हवा देता है पेड़ पौधा, इसलिए संसाधन है। फल देता है इसलिए संसाधन है। अब ये नहीं देता, छाया भी देता, लकड़ी नहीं देता, संसाधन नहीं है, वो गायब दूसरा चीज है। तो इस तरह से पेड़ पौधे जितने हैं वो कौन सा संसाधन, जैविक संसाधन। और वहीं साइकिल ले लीजिए या मिट्टी ले लीजिए, बालू ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, ईंट ले लीजिए, सीमेंट ले लीजिए, ये सब कौन सा संसाधन हो जाएगा, अजैविक संसाधन। तो वहीं पूछे थे लोहा को, कौन संसाधन होगा लोहा, अजैविक संसाधन, जैविक नहीं होगा। अब ढेर एग्जांपल हो जाएगा सर इसका। हाँ, प्राकृतिक भी हो जाएगा। प्राकृतिक में जितना भी वस्तुएं हैं उसमें से आधा जैविक हो जाएगा, आधा अजैविक हो जाएगा। नहीं, अभी बताया प्राकृतिक और मानव निर्मित में, तो लोहा प्राकृतिक भी था। हाँ देखिए, अगर आपको प्राकृतिक जितना है वो सारा का सारा अगर इस दो भाग में बांटेंगे कि मानव निर्मित है कि प्राकृतिक, तो मानव निर्मित होगा, नहीं तो प्राकृतिक होगा। इस आधार पे न बांट के हम जैविक अजैविक के आधार पर बांटेंगे, तो वही चीज जो प्राकृतिक होगा चाहे मानव निर्मित होगा, वही चीज यहाँ जैविक या अजैविक हो जाएगा, है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि लोहा जब इसको प्राकृतिक संसाधन को दिए तो जैविक नहीं होगा। उसी चीज को फिर से बांटा गया, उसी चीज को फिर दूसरे स्तर से बांटा जाएगा। तो आगे अब चलते हैं। अच्छा, इतना करने के बाद संसाधन की परिभाषा से ही हम लोग देखें कि जितना भी चीज किसी का जरूरत पूरा कर रहा है तो संसाधन है, और जरूरत पूरा नहीं कर रहा है तो संसाधन नहीं है। तो संसाधन अपने आप बन रहा है कि खुद बनाया जा रहा है। हमको जरूरत है तो किसी चीज का उपयोग कर रहे हैं तो वो संसाधन बन गया, और हमको जरूरत नहीं है तो वो रखा हुआ है तो संसाधन नहीं है। तो एक वैज्ञानिक, भूगोल वैज्ञानिक थे जिमरमैन, इनका नाम याद रखना है। जिमरमैन कहे थे कि संसाधन हुआ नहीं करते, इसको बनाया जाता है। तो ये भी फैक्ट पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में कि किसका कथन था कि संसाधन हुआ नहीं करते हैं, बनाया जाता है, जिमरमैन का। तो संसाधन ऑटोमेटिक नहीं होता है, वो पहले से बना होता है, लेकिन वो जब पहले से बना है तो उसको वस्तु कहेंगे, और वही वस्तु जब उपयोग में ला देंगे, काम कराने लगेंगे ओकरा से, तो संसाधन हो जाएगा। आदमी है, पढ़ा है, घूम रहा है तो संसाधन नहीं है, और ओकरा को पकड़ के लाए या नौकरी कराने लगे तो संसाधन हो गया ना।
आगे चलेंगे तो अब दूसरे स्तर पे बांटा गया, 4 स्तर हो गया। पहले आए एक वैज्ञानिक, तो किस आधार पे बांटे? पाए जाने वाले के आधार पे, यानी कि प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, बनने के आधार पर, अपने आप जो बना है उस आधार पे। दूसरा वैज्ञानिक आए तो किस आधार पे बांट दिए? नवीकरणीय और नवीकरणीय, मतलब जो पुनः प्राप्ति होगा उसका, और जो दोबारा नहीं बनेगा उसके आधार पर। तो ये हो गया। फिर एक वैज्ञानिक आए तो जीवन के आधार पे बांट दिए, जो जिंदा है उसको अलग और जो मरा हुआ है अलग। फिर एक वैज्ञानिक आएंगे तो वो 3 आधार पे बांटेंगे, अस्तित्व के आधार पे, कि अगर अपने पास किसी का कोई भी वस्तु है तो उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार रहेगा, तो उस चीज को, उस संसाधन को निजी संसाधन कहेंगे। जैसे ये कोई घर है तो उस घर पर किसी एक आदमी का अधिकार है तो उसको कहेंगे ये निजी संसाधन है। साइकिल है तो साइकिल हमारे लिए है तो निजी संसाधन, और उसी को ऐसे खुला छोड़ दिया गया, जो हमें आए बैठे जाए जहाँ मर्जी तहाँ, तो वो हो गया सार्वजनिक संसाधन। तो जिस संसाधन पर किसी एक आदमी का अधिकार रहेगा वो निजी संसाधन, और जिस संसाधन पे पूरा पब्लिक का अधिकार रहेगा सार्वजनिक संसाधन। कुआं तालाब हो गया, चाहे कुआं ले लीजिए या तालाब, या फिर नदी, या फिर ले लीजिए कोई मैदान, कोई जमीन ही है, जमीन का टुकड़ा, अगर वो जमीन या कुआं कोई विशेष आदमी अपने लिए खुदवा करके रखा है तो वो निजी संसाधन। और वही कुआं अगर खोन करके छोड़ दिया गया कि कोई भी आएगा यहाँ से पानी भरेगा, पिएगा, रहेगा, तो वो हो जाएगा सार्वजनिक संसाधन। और एक था नदी है तो नदी, अच्छा पहले इसको निजी और सार्वजनिक को क्लियर कर लीजिए। इसमें का एक फैक्ट है, समुद्र कौन सा संसाधन होगा? समुद्र सार्वजनिक नहीं होगा, निजी भी नहीं होगा। निजी किसी का समुद्र नहीं होता है, और सार्वजनिक इसलिए नहीं होता है कि समुद्र में कोई लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है ना। तो सार्वजनिक में अगर समुद्र में राष्ट्र का हो जाएगा सर, राष्ट्रीय समुद्र, देखिए राष्ट्रीय भी होगा, राष्ट्रीय भी होगा, और क्या क्या होगा, इसी फैक्ट को समझना है विशेष रूप से। अगर उस समुद्र का उपयोग छूटा कर दिया गया है, कोई सरकार है वो छूट दे दिया कि कोई भी यहाँ आकर के कुछ भी कर सकता है इस समुद्र में, तो वो बन जाएगा सार्वजनिक। अब इसी सार्वजनिक और निजी संसाधन को अगले स्तर से बांटा गया कि सार्वजनिक हो चाहे निजी हो, अगर किसी देश के अंडर बाउंड्री के होगा, किसी देश का बाउंड्री जितना दूर में होगा उसके अंदर जितना भी सामान मिलेगा उस सारा का सारा राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा, उस देश का राष्ट्रीय संसाधन। मतलब किसी देश के अंदर जितना भी संसाधन है वो सारा का सारा राष्ट्रीय संसाधन, और देश के बाहर जितना संसाधन रहेगा, जितना सामान है, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब देश के बाहर कुछ होगा, अगर मान लीजिए कि ये भारत है, सपोज मान लीजिए भारत है, यहाँ पर पाकिस्तान है, तो इसके बगल में भी कोई ना कोई देश होगा। तो इस इलाका में जितना भी संसाधन है, जितना भी सामान है, ये भारत का संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन हो गया। और इसके बाहर यहाँ का जो भी सामान होगा ये किसका होगा? ये भी तो राष्ट्रीय संसाधन है, ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय संसाधन हो गया। यहाँ जो होगा ये इस देश का राष्ट्रीय संसाधन हो गया, तो अंतर्राष्ट्रीय कहाँ गया? अगर इंडिया के लिए देखा जाए तो वो दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय नहीं। ऐसे भारत है तो भारत का हिंद महासागर है, सीमा पर जो होगा वो ये भी एक फैक्ट है, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है, जो फैक्ट और असली होता है उसी से ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है। सीमा से जो बाहर होगा वो अंतर्राष्ट्रीय होगा। बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अरब सागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर हिंद महासागर, और इधर सारा इलाका है, देश है, ठीक, जो सारा देश है। तो इस देश में जो भी चीज़ है वो राष्ट्रीय संसाधन, पाकिस्तान का राष्ट्रीय संसाधन। इस देश में जो चीज़ है वो ईरान का राष्ट्रीय संसाधन। इस देश में जो भी चीज़ है वो भारत का राष्ट्रीय संसाधन। अब समुद्र में चलते हैं तो अगर यहाँ पर मान लीजिए ये पहाड़ है, हिमालय पर्वत,
हिमालय पर्वत पे यहाँ तक अगर भारत का अधिकार है तो कहेंगे इस पर्वत पे जितना भी संसाधन है भारत का राष्ट्रीय संसाधन है। इस इलाका में अगर चीन का अधिकार है भी तो इसको कहेंगे यहाँ पर जो भी सामान होगा ये चीन का राष्ट्रीय संसाधन है। सपोज दैट, मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि यहाँ से बाहर चीन का अधिकार है, इस पर किसी का भी अधिकार नहीं, किसी भी देश का नहीं है, तो उसको कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जिसपे किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। सब बराबर, तो कोई भी यूज कर सकता है। हाँ, लेकिन उस पर कोई भी यूज अपने मर्जी से नहीं कर सकता है। उसके लिए एक राष्ट्रीय संस्था बना है, उस राष्ट्रीय जिसको जेनेवा में ये संस्था बना था, हाँ, सार्क के नाम से उस संस्था को जानते हैं। उस संस्था में अलग हर देश का एक एक नागरिक जा करके उस संस्था में भाग लेते हैं और सब लोग मीटिंग करते हैं और उस संस्था के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का कोई उपयोग नहीं कर सकता है। पहले उससे मान्यता लेना पड़ेगा, वो कहेगा कि हाँ जा करके ले लो, तब लेंगे। तो देखिए होता क्या है, समुद्र का जो इलाका है उसमें भी बंटवारा होता है। समुद्र जो देश होता है समुद्र के किनारे, उस देश से 12 नॉटिकल मील यानी कि लगभग 200 किलोमीटर के एरिया में समुद्र में जाइए, जहाँ तक 200 किलोमीटर पड़ गया उसके अंदर का जो भी हिस्सा है वो इसी देश का हिस्सा कहलाएगा। तो यहाँ पर जो भी संसाधन मिलेगा इस देश का राष्ट्रीय संसाधन हो गया। इसके बाहर है तो मान लीजिए यहाँ पर कोई देश है तो इस देश का 200 किलोमीटर देखेंगे तो ये इलाका हो गया। तो ये यहाँ का जो भी समुद्र का संसाधन होगा, अब समुद्र में कौन सा संसाधन मिलेगा? शंख मिलता है, मोती मिलता है, मछली है, मछली जाकर के मारिए, ये सब संसाधन इस देश का हो गया। लेकिन यहाँ से बाउंड्री हो गया इस देश का संसाधन और यहाँ से बाउंड्री हो गया इस देश का संसाधन, और इन दोनों के बीच में जो खाली जगह बचेगा ये कहलाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अगर मछली मारने के लिए यहाँ से पहुँच गए यहाँ तक तो मार सकते हैं मछली या ला करके बेच सकते हैं। समुद्र के अंदर गए मोती वोती बटोर के लेकर के चले आए, अपने देश का है, लेकिन इसके बाहर पहुँच गए तो सीधा टैक्स लगता है, जुर्माना लगता है कि आप बाउंड्री क्रॉस करके दूसरे जगह पे आ गए हैं, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो उसका जुर्माना भरता है सब, तब जा करके वो बचता नहीं तो जेल में भीतर ही घुस आ जाता है। इंडियन ओशियन तो अपना ही है। हाँ, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, हिंद महासागर, हाँ, उसमें तो 200 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो पूरा नहीं है, उसमें भी अब यहाँ से केवल 200 किलोमीटर तक ही जा सकते हैं, उसके आगे नहीं। अब इसमें भी क्षेत्र 4 भाग में बांट दिया जाता है। ठीक, अब देखिए बाहर से कोई दूसरे देश से आदमी आया तो यहाँ तक आ करके रुक सकता है, कोई मतलब नहीं है। नेवी होता है ना अपने देश में, तो नेवी का काम यही होता है, समुद्र में एकदम देखते रहेगा, बाहर से कोनो अपने इलाका में ना घुसे, अपने इलाका में घुस के कोई चीज़ ना लेकर के जाए। जैसे आता है दूसरे देश वाला, आप बाउंड्री को क्रॉस करेगा जैसे, तब तक ही चिल्लाने लगता है, इन्हीं कहाँ आ रहा है, जल्दी लौट, ये हमारा एरिया, हमारे एरिया में एंट्री नहीं है। तो ये लौट जाता है। लेकिन कहाँ से आ करके घुस गया था इस इलाके में और यहाँ के मछुआरा सबको मार दिया था, बड़ी मार और के एकदम उसको 2-4 को मुआ दिया था। अब जब उस सबको मार दिया तो यहाँ का नेवी, भारत का जो नेवी था, जा करके पकड़ लिया। अब ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब इस इलाके में समुद्र में भी जो चीज़ मिलेगा वो राष्ट्रीय संसाधन। पेट्रोल इसके अंदर मिला तो वो भारत का राष्ट्रीय संसाधन, और इसके बाहर वाला इलाका में जो भी चीज़ मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और निजी और सार्वजनिक, चारों क्लियर। अब जो भी अब विकल्प आएगा, ऑप्शन आएगा कि ये कौन सा संसाधन है, नाम लिख देगा और बोलेगा कौन सा संसाधन है, ऑप्शन देगा, तो ऑप्शन के हिसाब से पकड़ लेंगे। उसके बाद दूसरा कोई वैज्ञानिक है तो वो बांट दिए उसको अलग तरीका से। और अलग तरीका में क्या बांटे थे, जितना भी चीज़ है जो ज्ञात है, मतलब मालूम है कि ये संसाधन है, ये चीज़ है, हमको ज़रूरत है, उसको ज़मीन के अंदर है या कहीं भी है, उसको हम कैच नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते हैं, ले नहीं सकते हैं। और न लेने का एक कारण है कि उसको लेने के लिए हमारे पास ताकत नहीं है। जैसे जिलेबी खाने का मन कर रहा हो
अब पैसा है ही नहीं, तो जाएंगे जिलेबी खाने के लिए, तो जिलेबी हम लोग के लिए कौन सा संसाधन बन जाएगा? संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन वो होता है जिसको जरूरत है लेकिन उसको हम ले नहीं सकते हैं पैसा या किसी तकनीक के अभाव में। तो अगर जिलेबी खाने का मन कर रहा है या पैसा है ये नहीं है तो संभाव्य संसाधन हमारे लिए हो गया। अब वहीं खरीद कर ले लिए तो संभाव्य संसाधन नहीं है। तो कुछ भारत के इलाके में जैसे राजस्थान में है थोरियम है ज़मीन के अंदर, पेट्रोलियम है, उसके बाद से और ये पश्चिम बंगाल में भी है, झारखंड में भी एक जगह पे है जो ज़मीन के अंदर पेट्रोलियम है, लेकिन हमारे पास उतना तकनीक नहीं है कि उस पेट्रोलियम को निकाल पाएँ। पेट्रोल के बिना गाड़ी बंद हो जाती है, पेट्रोल बढ़ते जाता है, रेट काहे बढ़ रहा है? पेट्रोल कम है भारत में, पेट्रोल मिल ही नहीं रहा है और ज़्यादा गाड़ी उड़ी चल रही है तो सारे लोग पेट्रोल खरीदेंगे, इसीलिए रेट बढ़ गया है कि कम लोग खरीदेंगे। तो वही होता है, अब उस पेट्रोल को निकालने का हमारे पास संसाधन ही नहीं है भारत में, तो देखते रहते हैं, जानते हैं कि ये जैसा पेट्रोल मिलेगा फिर भी निकाल नहीं पाते हैं, तो वो हो गया संभाव्य संसाधन। अब वहीं निकाल के बाहर आ गया तो नवीकरणीय भी कह सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन चाहे प्राकृतिक संसाधन निकल के बाहर आ गया। तो उसके बाद देखिए, तो ये तो हो गया कौन सा? संभाव्य संसाधन।